सभी दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह में जो दीदियां जुड़ी हैं उन सब दीदियों के लिए 2 नए पदों पर आवेदन शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, पूरे यूपी में ये नए पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक पर, अलग अलग जिले में आवेदन अलग अलग समय पर लिए जा रहे हैं, इसलिए एक साथ सबकी डेट नहीं है। तो इसमें आपको अपने ब्लॉग से जो जानकारी करनी होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानना जरूरी है कि 2 नए पदों पर कौन से आवेदन हो रहे हैं और साथ ही उसमें काम क्या करना है, उसमें योग्यता क्या मांगी जा रही है, चयन किस प्रकार से होगा और उसमें मानदेय क्या मिलेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको समझा देंगे। ये वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिए, सही जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आप अपने ब्लॉग पे जा करके फॉर्म ले सकते हैं, वहाँ भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा के जमा कर सकते हैं। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद आपका चयन हो जाएगा तो आप अच्छी खासी इसमें जॉब पा जाएंगी। अब हम आपको बताएंगे वो 2 नौकरियों के पद कौन से हैं और आपकी फुल डिटेल जानकारी उसको आप लोगों को उसके बारे में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे भी हम नई नौकरियों की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, अपडेट रहेंगे तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो मेरा ये चैनल है स्टडी KSF, जो आप सभी को स्वयं सहायता समूह की जानकारी देता है, और इसी के साथ में मेरा एक और चैनल है SHG वॉइस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी आपको फुल डिटेल जानकारी मिलती रहेगी। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली सबसे पहली नौकरी का जो आवेदन है वो है यहाँ पर उद्योग सखी का। उद्योग सखी, जिसको कृषि उत्पाद सखी या कृषि उद्योग सखी भी कहेंगे। लेकिन आप लोगों के मन में भ्रम होगा, क्या कृषि उद्योग सखी अलग है, उद्योग सखी अलग है? आपको बता दें, उद्योग सखी ही होती है। बस अगर कृषि आधारित काम, पशुपालन आधारित काम के लिए रखी गई है तो कृषि उत्पाद या उद्योग सखी कहलाएगी, और अगर बिजनेस आदि के लिए रखी गई तो भी उद्योग सखी ही होगी। नॉन उद्योग सखी भी उसको कह देते हैं। उद्योग सखी के आवेदन इस समय निकले हुए हैं। उद्योग सखी का काम क्या होता है? तो उद्योग सखी का काम होता है जो आजीविका सखी जो कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर कराती है, रोजगार से जोड़ती है, चाहे वो पशुपालन कृषि आधारित फार्म आजीविका सखी का कार्य हो, चाहे वो नॉन फार्म आजीविका सखी के कार्य हो। दोनों ही प्रकार के जो कार्य हैं वो अलग अलग प्रकार से जो भी काम, व्यवसाय, रोजगार आदि किए जाते हैं, तो जो है उसको उद्योग सखी के माध्यम से मार्केट तक पहुंच बनाई जाती है। बिजनेस प्लान बनाया जाता है। बिजनेस प्लान बना के मार्केट तक पहुंच, उत्पाद को ग्राम क्षेत्र से और शहरों की मार्केट तक पहुंचाना, ये सारी व्यवस्था का कार्य सरकार के दिशा निर्देश में उद्योग सखी के द्वारा करवाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से उद्योग सखी को जिम्मेदारी दी जाती है, जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इस कार्य को अच्छे से करती है। तो उद्योग सखी का जो आवेदन है उसे करने के लिए कम से कम हाई स्कूल इंटर दीदी पढ़ी मांगी जाती है। एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी आप ये बताती हैं कि 8वीं पास और 10वीं पास दीदी आवेदन कर सकती है, लेकिन 8वीं पास ब्लॉक पर नहीं लेते हैं। दीदी आपको बता दें, अब सब कुछ लोकेश ऐप पर अपलोड होता है। दीदी लोग जो कक्षा 8 तक पढ़ी है वो लोकेश ऐप वगैरह नहीं चला पाती है, इस कारण से 10वीं पास दीदी ही इसमें नौकरी पर लगती है। तो आवेदन तो 8वीं पास भी कर रही हैं, 10वीं पास भी कर रही हैं, लेकिन फॉर्म 10वीं पास का अच्छे से सिलेक्ट हो जाता है तो फिर उन्हीं को ट्रेनिंग और इंटरव्यू वगैरह पास करने के बाद ट्रेनिंग मिल जाती है। तो मैक्सिमम देखा गया है 10वीं पास दीदी को ही वरीयता मिल जाती है। अभी आप लोग आवेदन करने के बाद लिखित परीक्षा, इंटरव्यू देंगी, तब आपका चयन होगा और उसके बाद उद्योग सखी का जो कार्य है वो आपको करना होगा। अब इसमें मानदेय की बात करें तो मानदेय जो होता है वो आपको अलग अलग प्रकार से मिलता है कार्यों के आधार पर। अगर आप चाहते हैं कि उद्योग सखी की फुल डिटेल जानकारी आपको मिल जाए तो मेरा चैनल है SHG वॉइस। SHG वॉइस पर आप लोग जाइए, इसकी फुल डिटेल वीडियो पड़ी हुई है सरकारी पत्र के प्रूफ के साथ में। फुल डिटेल वीडियो वहां से आप देख लीजिए। ऊपर आई बटन में वीडियो लगा देंगे, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर वीडियो पूरी एंड तक देख लीजिए तो लास्ट में आपको वीडियो लगी मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो उद्योग सखी की जो करंट की लेटेस्ट जानकारी है, इस समय जो फार्म भरे जा रहे हैं उसकी नई जो बुक आई है जिसमें रूल, नियम, निर्देश दिए हुए हैं नए वाले, वो सारे आपको 2023 के उद्योग सखी फार्म को लेकर, उद्योग सखी आवेदन को लेकर योग्यता, चयन प्रक्रिया, मानदेय, सारी जानकारी नई जो लेटेस्ट है वो आपको सरकारी निर्देश के अनुसार उस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल का नाम है SHG वॉइस, जाकर के देख लीजिए। मैंने कल ही परसों वीडियो अपलोड कर दी है। अब बात करेंगे नंबर 2 नौकरी की। नंबर 2 नौकरी है वो है आपकी आजीविका सखी की नौकरी।
आजीविका सखी भी दो प्रकार से होती है, फार्म आजीविका सखी, नॉन फार्म आजीविका सखी। अगर आपको ये दिमाग में नहीं फंस रहा है कि ये फार्म आजीविका सखी, नॉन फार्म आजीविका, उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी, आजीविका सखी, फार्म आजीविका सखी, नॉन फार्म आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सब क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। तो इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल SHG वॉइस पर मिल जाएगी। वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही अपलोड करी है, या फिर ऊपर आई बटन में लगी मिल जाएगी, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को चैनल पे जाकर भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यूपी में इस समय इसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो इसलिए आप इसकी जानकारी फुल डिटेल कर लीजिए और इसके बारे में जानकारी करके अच्छे से आवेदन कर पाइए। फार्म आजीविका सखी क्या होती है? फार्म का मतलब खेती किसानी, तो आजीविका सखी जो होती है, जो खेती किसानी के काम करवाती है ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, तो वहाँ पर उसको कहते हैं फार्म आजीविका सखी। ठीक है, तो फार्म आजीविका सखी के आवेदन इस समय निकले हुए हैं। फार्म आजीविका सखी में 8वीं से 10वीं 12वीं पास दीदी आवेदन कर सकती है, लेकिन 10वीं पास ही लेते हैं, क्योंकि ऐप वगैरह पे काम करना होता है। लिखित परीक्षा इंटरव्यू करके आपका चयन होगा। आपको आवेदन ब्लॉक पे जाके NRLM ऑफिस में करना होगा, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। और उसके बाद फार्म आजीविका सखी का काम जो होता है वो होता है ग्राम स्तर पंचायत पर जाकर ग्राम संगठन के अंडर में कृषि पाठशाला लगाना, पशु पाठशाला लगाना, कृषि आधारित पशु आधारित कार्य करना होते हैं। फसल बीमा, फसल कीटनाशक दवा छिड़काव, निराई गुड़ाई, रोपाई और पशु आधारित से पशुपालन, मवेशी, इनकी संख्या, इनका टीकाकरण और पशु का चारा, ये सब चीज़ों का जो है ट्रेनिंग देना होता है, सिखाना होता है, जो कि उसे खुद सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से फार्म आजीविका सखी का कार्य रहता है। मानदेय जो है फार्म आजीविका सखी का ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि कृषि सखी का भी कार्य करती है, पशु सखी का भी कार्य करती है, तो कृषि आधारित जो कृषि पाठशाला लगाती है और कृषि के कार्य करवाती है उसका भी मानदेय मिलता है। पशु पाठशाला लगाती है, पशु आधारित कार्य करवाती है, तो उसका भी मानदेय मिलता है। और आगे चल के जो कृषि उद्योग सखी के फार्म आते हैं, तो फार्म आजीविका सखी को ही प्रमोशन दे दिया जाता है, यानी वो भी नौकरी फार्म आजीविका सखी को ही दे दी जाती है। यदि वो ना करे तो फिर अलग से उद्योग सखी का आवेदन ले लिया जाता है। तो अभी फिलहाल तो दोनों ही प्रकार के आवेदन निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोग जानकारी बना लीजिए। फार्म आजीविका सखी की फुल डिटेल जानकारी, मानदेय कितना कितना पशु आधारित है, कितना कितना कृषि आधारित है और किस प्रकार से मानदेय मिलेगा, कितना मिलेगा, फुल डिटेल जानकारी SHG वॉइस चैनल पर पड़ी हुई है। जाकर के आप लोग जरूर देखें। वीडियो मैंने आज ही अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उसमें आपको पूरी फुल डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिएगा। नहीं मिली तो आप चैनल जो है मेरा सेकंड वाला चेक करिए, SHG वॉइस चैनल चेक कर लीजिए। इस पर आपको दोनों ही वीडियो मिल जाएंगी। मैंने आज ही फार्म आजीविका सखी की वीडियो अपलोड कर दी फुल डिटेल जानकारी के साथ, सरकारी दिशा निर्देश की बुक के प्रूफ के साथ मैंने अपलोड करी। जो न्यू आपको नया निर्देश जो 2023 का है वो आपको दिखाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि सखी और पशु सखी का अब पद नहीं भरा जाएगा, केवल फार्म आजीविका सखी का भरा जाएगा। और वही कृषि सखी का भी कार्य करेगी, फार्म आजीविका सखी का भी करेगी और पशु सखी का भी करेगी। बाकी जगह जो कृषि सखी हैं वो कार्य करेंगी, और जो पहले से तैनात है, चयनित है, वो कार्य करती रहेंगी, मानदेय मिलता रहेगा। तो पहले वाली कृषि सखी पशु सखी को पद से नहीं हटाया जाएगा, चयनित हो चुकी हैं, लेकिन अब से जो है फार्म आजीविका सखी 3 प्रकार से कार्य करेगी। फार्म आजीविका के, कृषि वाले और पशु वाले। तो पूरी फुल डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।